बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के हाल के अंदर यहाँ पे पोलिंग जारी है। इसी तरीके से चारों सूबाई असम्बलियाँ भी वहाँ पर भी पोलिंग जारी है, वहाँ भी पोलिंग हो रही है और पाकिस्तान के नए सदर का इंतखाब होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान इंतहाई सख्त तरीन मुकाबला है। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, जबकि महमूद खान अचकजई अपोजिशन के इत्तेहाद या अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एक वाज़ेह अक्सरियत ना सिर्फ सेनेट और कौमी असम्बली में बल्कि सूबों में भी हासिल है, मास सिवाय KP के असम्बली के। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर बआसानी पाकिस्तान के 14वें और दूसरी मरतबा वो खुद जो है वो सदर बनने जा रहे हैं। इससे कबल भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल के लिए पाकिस्तान के सदर रहे हैं और उनका बहैसियत सदर तजर्बा खासा अच्छा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में ही ना सिर्फ उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए बहुत सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए, बल्कि सूबों को भी खसूसी हकूक दिए गए और सूबों का जो एक दरीना मुतालबा था पुराना कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, उस पर भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमली इक़दाम उठाया था। इस मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब दोबारा मुल्क के सदर की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे तो वो यकीनन सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, सूबों को एहसास महरूमी के खात्मे के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो पार्लियामेंट जो है वो एक मरतबा फिर एक नए जमहूरी अंदाज के तहत एक नए जमहूरी अमल को मुकम्मल करने जा रही है, यानी कि सदर मुमलिकत का ये ओहदा जो कि इस वक्त पहले मौजूद हैं साबिक सदर मौजूद है आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी तकरीबन 5 साल 6 महीने तक मुल्क के सदर रहे हैं। चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, इसलिए सदर आरिफ अलवी को जो है वो 6 माह एक्स्ट्रा मिले हैं। वैसे तो 5 साल के लिए सदर मुमलिकत मुंतखब होता है। तो ये पोलिंग का अमल जारी है एक ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ना सिर्फ पार्लियामेंट कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बल्कि सूबों के अंदर भी अपना इंतहाई जारहाना रवैया अख्तियार किए हैं। और हमने देखा है कि जब वो पोलिंग का आगाज़ हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने अपनी भरपूर नारेबाजी भी की, इमरान खान की रिहाई के हवाले से नारेबाजी भी की और भरपूर तरीके से वोटिंग के इस पूरे अमल में हिस्सा भी लिया। लेकिन चूँकि ये जमहूरी अमल है और पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जिस जमात ने भी जमहूरी अमल से दूरी इख्तियार की या बाइकाट किया किसी एहतजाज की वजह से, तो उसको खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह फैसला किया था कि वो सदारती इंतखाब में भरपूर तरीके से अपना हिस्सा डालेगी और इस जमहूरी जो रवायत है उसको आगे बढ़ाएगी, जो कि एक खुश आइंद है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम, जिसका पार्लियामेंट में हमेशा एक अहम किरदार अदा रहा है, ना सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली में भी और सूबों में भी। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने इस सदारती इलेक्शन का बाइकाट किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के पास पीपल्स पार्टी का वफ्द भी गया था सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के लिए, जबकि महमूद खान अचकजई के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी गए थे ताकि उनका वोट जो है वो उनको मिल सके। लेकिन मौलाना फजल रहमान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो तकरीबन इस सारा जो इंतखाबी अमल है उसको मुतनाज़ा समझते हैं, इसलिए वो सदारती उम्मीदवार खा वो महमूद खान अचकजई हैं या आसिफ अली जरदारी हैं उनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए JUI के अरकान इस वक्त इस अमल से बाहर हैं, दूर हैं। और मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान कर रखा है कि वो जिस तरीके से 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं उनको मुतनाज़ा समझते हैं और उनके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अपना भरपूर एहतजाज और तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। इसके साथ साथ आज चूँकि इंतहाई अहम दिन है और सदारती इलेक्शन है, इसलिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, खसूसी इंतजाम किए गए हैं, खसूसी चेकिंग की जा रही है। मेहमानों का दाखिला मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद है। सिर्फ वो अरकान कौमी असम्बली या सेनेट आ रहे हैं जिनका वोट है या जिन्होंने अपना वोट पोल करना है या मीडिया के नुमाइंदगान है। इसके अलावा किसी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल ये एक दूसरी तरफ चूँकि कल ऐवान सदर में नए सदर के इंतखाब के हवाले से के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है। कल शाम 4 बजे हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है। तो ऐवान सदर में रिहर्सल जो है वो शुरू हो चुकी है। नए सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए हलफ बर्दारी के बाद नए सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। और साबिक सदर मौजूदा जो सदर हैं आरिफ अलवी, जिनकी मुद्दत अब तकरीबन ख़त्म होने जा रही है,
उनको कल गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। आज उनका आखिरी दिन है ऐवान सदर में। कल वो ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे और नए सदर जो है कल अपनी जिम्मेदारियां ऐवान सदर में संभाल लेंगे। तो प्रिजाइडिंग अफसरान जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो हाल के अंदर इसको हैंडल कर रहे हैं, इस पोलिंग के अमल को, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, और इसी तरीके से सूबाई असम्बली के अंदर भी सूबाई जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जिम्मेदारियाँ संजाम दे रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा अमल है जो कि मुकम्मल होने जा रहा है और नए सदर जो है वो कल से अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।